वेलकम टू द पाठशाला। आप लोग जानते हैं जैसा कि ये हमारे जो है वकैब बिल्ड करने की 45 दिन की क्लास चल रही है। 11 दिन की क्लास हम कर चुके हैं। आज करें हम गए हम 12वें दिन की क्लास। 12वें दिन की क्लास में हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे क्योंकि हम सिनोनिम्स कर रहे हैं पिछले साल के। तो सिनोनिम्स में आज ये जो मैं इंडिविजुअल पेपर करा रहा हूँ कि पिछले साल के जो सिनोनिम्स पूछे गए हैं इनको अभी मैं इंडिविजुअल करा रहा था, लेकिन अगले लेक्चर से क्या करूँगा, जैसे एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स होते हैं तो मैं वो सारे के सारे एक साथ ले लूँगा। मैंने 2 लेक्चर सिर्फ सेपरेट इसलिए लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। उसके बाद जब मैं सिनोनिम्स आपको करा रहा हूँ तो ताकि आपको पता चले कि हाँ अच्छा ये बस इतना ही पढ़ने की जरूरत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके का कराने का पर्पस सिर्फ यही है ताकि आप ये समझ सके कि इस तरीके के ही सिर्फ सिनोनिम सेंटेंस पूछे जाते हैं, जो पहले से पूछे जा चुके हैं वही दोबारा रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो उस तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा। उससे क्या होगा कि 2-3 दिन में ही आपके कम से कम जो है 1400-1500 जो है सिनोनिम्स एक साथ कवर हो जाएंगे और आसानी से याद हो जाता है। जैसे आपको ये पता चल जाए कि ये 5 वर्ड एक तरीके के हैं जिनकी सबकी मीनिंग एक जैसी है, तो ये चीज़ थोड़ा आपके लिए आसान होता है इनको याद करना। तो अगले लेक्चर से मैं यही काम करूंगा। अभी आज हम करते हैं सिनोनिम जिस तरीके से हम करते हैं। उसके पहले बात करें हम अपने माइंड बाउल की, तो इसकी 11 क्लासेस जो हमने कर ली है, आप वीडियो पॉज कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद इसको जाके वापस से रिफिल कीजिए और फिर आज 12वां क्लास इनपुट कीजिए, क्योंकि अब ये चीज़ आपका घड़ा जो है थोड़ा थोड़ा भर रहा है, थोड़ा थोड़ा भर रहा है, क्योंकि अब तकरीबन 1200-1300 वर्ड मैंने करा दिए होंगे, एटलीस्ट इतने तो करा ही दिए होंगे। 11वां दिन है तो तकरीबन मैं रोज़ 80 से लेकर 100, कभी 100 से ज़्यादा भी हो जाता है, तो इतने वकैब ले रहा हूँ। तो इतने वकैब अब आपके दिमाग से थोड़ा तेज़ी से भूल रहे होंगे, तो उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिए। अगर डे आपको पीछे करना पड़ रहा है तो पहले उनको रिवाइज कीजिए, फिर डे 12 थोड़ा लेट लीजिए, वो चलेगा, लेकिन उनको भूलिए मत। अगर भूल जाएंगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आज के वकैब की। सबसे पहला वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। अब ये ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल सिंपल वर्ड है, सबको पता है कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, सीक्रेट होता है। बारेन, बारेन वर्ड है, बिल्कुल सिंपल है। बारेन का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी पैदा ना किया जा सके, अनप्रोडक्टिव, जहाँ पे कुछ भी हमें प्रोडक्ट ना मिले। तो बारेन का सिनोनिम्स क्या होगा, अनप्रोडक्टिव। डेंजरस, सिंपल सा वर्ड है। हजार्डस, डेंजरस और हजार्डस सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब होता है खतरे से लेना देना है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी होना, क्या होना, जिद्दी। स्टबर्न, स्टबर्न एंड ऑब्स्टिनेट जो है ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। दोनों का मतलब होता है जिद्दी होना, हठी होना। वेरी डिफिकल्ट टू चेंज और ओवरकम। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी, अनलॉफुल। प्रिपॉन्डरस, प्रिपॉन्डरस का मतलब होता है कि जैसे धूर्त होना एक टाइप का। द क्वालिटी ऑफ फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी या इंपॉर्टेंस। प्रिपॉन्डरस, डोमिनेंस, धूर्त होना, जैसे कोई होता नहीं कि चालाक है बहुत, और वो जो चालाक है वो चालाकी दिखला के जो है डोमिनेट कर जाता है। तो प्रिपॉन्डरस का जो है डोमिनेंस जो है इसका सिनोनिम्स होगा। इसके कुछ और सिनोनिम्स अगले लेक्चर में कराऊंगा। मैं जितने भी वर्ड आपको ले रहा हूँ इनके अब एक बार से मैं सिनोनिम्स करा दूंगा ताकि आपको इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड है सभी पता चल जाए। कंट्रोवर्ड, कंट्रोवर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी को आर्गू कर रहे होते हैं, हम उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, तो कंट्रोवर्ड का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है, शार्प होना, हैविंग और शोइंग परसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट। एक्यूट का मतलब होता है शार्प होना, दिमाग में शार्प होना, किसी चीज में तेज होना। तो एक्यूट का शुद्ध हिंदी है तेज, शार्प होना। रिवेरी, रिवेरी का मतलब होता है डे ड्रीम, दिन में सपने देना, दिन में सपने देखना। द स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट, डे ड्रीम। रेलिस, रेलिस का मतलब होता है एंजॉय करना, ग्रेट इंजॉयमेंट, इंजॉय इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। पेरिलस नेक्स्ट वर्ड है। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक। ऊपर आपने देखा था एक बार डेंजरस पूछा है, फिर यहाँ हजार्डस बताया है, वहाँ पे भी हजार्डस इसका सिनोनिम था। तो इसलिए अगली क्लास से क्या करेंगे, अगली क्लास से जितने भी वर्ड हैं वो सब एक साथ लेंगे हम। कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, क्या, छुपा हुआ। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, केप्ट सीक्रेट, हिडन, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑडासियस, ऑडासियस का मतलब होता है बहादुर होना, क्या होना, बहादुर होना एक तरीके से। सोइंग और विलिंग टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, जो डेयरिंग हो, क्या हो, डेयरिंग है, जो रिस्क ले सकता है उसको बोलते हैं ऑडासियस। इर्रेसिबल, इर्रेसिबल का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है इरिटेबल,
इसका मतलब ये हो गया कि हैविंग और शोइंग टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको आप कुछ कह दो, बहुत आसानी से जो है वो गुस्से में आ जाए, तो उसको बोलते हैं इर्रेसिबल। या फिर इरिटेबल, जिसको इरिटेट किया जा सके, उससे आपको याद हो जाएगा इरिटेबल। और इर्रेसिबल जो है उसका जो है सिनोनिम्स होता है प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस के कई सारे मीनिंग होते हैं। प्रोमिस्क्यूअस का मीनिंग होता है अनेक, प्रोमिस्क्यूअस का मीनिंग होता है गड़बड़ करना, प्रोमिस्क्यूअस का मतलब होता है कैजुअल, इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब ये होता है कि जिसमें हम डिस्क्रिमिनेट जिसको ना कर सके, मतलब जिसको अलग थलग ना कर सके, जिसको अलग थलग करना मुश्किल हो। तो प्रोमिस्क्यूअस के कई सारे मीनिंग होते हैं, तो कैजुअल और इनडिस्क्रिमिनेट इसके सिनोनिम्स हैं। डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। फ्लड, फ्लड का भी मतलब होता है बाढ़, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अप्रेज, अप्रेज का जो मतलब होता है वो होता है जज करना किसी चीज को। क्या करना? जज करना। एक्सेस द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की वैल्यू जज करना या किसी चीज की क्वालिटी जज करना। तो अप्रेज का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा जज। आप देख रहे हैं ना कि ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं पूछता है, वो ऐसे वर्ड पूछता है जो बहुत कॉमन यूज में आते रहते हैं। इंडिक्ट, इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पे चार्ज लगाना। क्या करना? चार्ज लगाना, चार्ज लगाना। एंड चार्ज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लूसिडिटी, लूसिडिटी का मतलब होता है क्लियरिटी, कोई चीज कितना क्लियर है, कितना लूसिड है। लूसिडिटी मतलब होता है क्लियर होना। क्रूड, क्रूड का मतलब होता है क्या? कच्चा, अनरिफाइंड। जैसे कहते नहीं क्रूड ऑयल निकला, क्रूड ऑयल निकला, मतलब कच्चा तेल निकलता है। तो अनरिफाइंड और क्रूड एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। प्रोपिनक्यूटी, प्रोपिनक्यूटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग क्लोज टू समवन और समथिंग, किसी के करीब होना या किसी चीज के करीब होना। प्रॉक्सिमिटी भी बोलते हैं इसको, नियरनेस भी बोलते हैं। तो प्रोपिनक्यूटी का जो है सिनोनिम्स होगा वो होगा प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस। क्योंकि प्रोपिनक्यूटी का मतलब होता है किसी चीज के या फिर किसी व्यक्ति के करीब होना। आर्टफुल, कहते नहीं कि फलाना बंदा आर्टफुल है, क्लेवर है, चालाक। आर्टफुल का मतलब है कि चालाक है। क्या है? चालाक है, स्किलफुल है। कनिंग, ये सारे के सारे सिनोनिम्स है। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना। क्या होता है? बड़बड़ाना। जब हम कहते नहीं बड़बड़ा कह रहे हो, तो ग्रम्बल जो है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है ग्रम्बल। और जब हम बड़बड़ा रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज के लिए शिकायत कर रहे होते हैं। तो कंप्लेन इसका सिनोनिम्स होगा। फैटुअस, फैटुअस का वैसे मतलब होता है मूर्ख। सिली, पॉइंटलेस, तो सिली इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। परक्यूजाइट, परक्यूजाइट का मतलब होता है जैसे कि आप किसी जॉब वगैरह में हो तो आपको जो प्रिविलेज मिलती है, जो आपको सुविधा मिलती होती है, उसको बोलते हैं परक्यूजाइट। और प्रिविलेज इसका सिनोनिम्स होगा। क्वेरलस, क्वेरलस क्या होता है? कंप्लेनिंग। क्वेरलस, कंप्लेनिंग, झगड़ालू होता है कि हम कोई चीज का कंप्लेन कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं किसी से। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है उदास, सैड, डार्क और पुअरली लिट, स्पेशली सो एज टू अपीयर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग। मर्की, मर्की मतलब उदास होता है, ध्यान रखिएगा। ग्लूमी मतलब उदास, सैड होता है। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के, इंटेंशनली। पॉइग्नेंट, इसका मतलब होता है सैड, दुखी। मर्की, ये सारे के सारे एक जैसे वर्ड हैं। ग्लूमी। एक्रू, एक्रू का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, कोई चीज क्या करना? इकट्ठा करना। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता नहीं, आप केमिस्ट्री में होते होंगे तब वहां पढ़ते होंगे कि यहाँ नीचे जो है एक्यूमुलेट हो गया, सब इकट्ठा हो गया। जेनियल का मतलब होता है उदार। क्या होता है? उदार। फ्रेंडली, चीयरफुल, कॉर्डियल। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, टफ। क्या होता है? स्ट्रिक्ट या फिर टफ। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ा होना। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट वन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड अदर्स। तो कंडक्ट इसका सिनोनिम्स होगा। ये तो आपको बहुत सिंपल सा वर्ड दे दिया था, तो देख के लगता है अच्छा बिहेवियर का मतलब है और आसानी से ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में पुट क्या कर रखा था? कंडक्ट।
इसका फिर सिनोनिम्स मैच कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे वर्ड्स का। जब वो इतना ज़्यादा सिंपल वर्ड दे देते हैं तो उनके सिनोनिम्स हमेशा बहुत डिफिकल्ट रहता है। उस वक्त आपको जो है चूज करना ना, जब इस तरीके का वर्ड देखे जैसे बिहेवियर, जो बिल्कुल ही आपके यूज में आता है, मतलब डेली लाइफ में आता रहता है कि एक नॉर्मल बंदा भी जानता है जिसकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश का बेस ना हो, तो अगर वो वर्ड आया तो इसका मतलब है कि उसके ऑप्शन पक्का गलत होने के चांसेस जो है 90% है। बहुत 10% बच्चे ही उसको सही कर पाते हैं जिनको एग्जैक्ट नॉलेज हो उसका। तो बिहेवियर वैसे तो है, लेकिन इसका जो सिनोनिम्स है ना वो कंडक्ट, इसको पकड़ पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एग्जाम में। इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट का मतलब होता है अनप्लीजेंट कंडीशन, जो कंडीशन आपके फेवर में ना हो, जो आपको पसंद ना हो, मतलब ऐसी कंडीशन हो जो फेवर में ना हो। अनफेवरेबल इसका सिनोनिम्स होगा। विंडिकेटिव, विंडिकेटिव का मतलब होता है रिवेंजफुल होना, मतलब आप ऐसे में भरे हो कि नहीं आपको बदला लेना है, तो बदला लेने से अगर भरे हो तो हम बोलते हैं विंडिकेटिव। स्पाइटफुल, क्या होता है? स्पाइटफुल, इसका सिनोनिम्स दोनों का मतलब होता है बदला लेना। लैक्वासियस, लैक्वासियस का मतलब होता है टॉकटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसको बोलते हैं लैक्वासियस। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा, टॉकटिव। पर स्पीकुअस, पर स्पीकुअस का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड इजीली अंडरस्टूड, जो चीज़ जो है एकदम साफ सुथरी लिखी हो, आसानी से समझ में आ जाए। और इसका जो सिनोनिम्स लेंगे वो प्रिसाइज भी है, लूसिड भी है। प्रिसाइज मतलब वैसे तो संक्षिप्त होता है, लेकिन एक तरीके से सिनोनिम्स भी लिया गया है, तो ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं अगले लेक्चर से कोशिश करूंगा कि अब इस फॉर्म में ना रखने के बजाय जो पूरे के पूरे जो एक वर्ड के जितने 4-5 सिनोनिम्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ करा दूंगा। सब्जुगेट, सब्जुगेट का मतलब होता है पराजित करना, और कनकर का मतलब होता है जीतना, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। फ्लाउंट, फ्लाउंट मतलब होता है दिखावा करना। पॉम्प इसका एक सिनोनिम्स होगा, लेकिन जो ऑप्शन में दिया था वो दिया था एक्सहिबिट। एक्सहिबिट, एक्सबिशन जो हम लोग अक्सर करके सुनते हैं जो है कि यहाँ पे एक्सबिशन लगा है, वहाँ पे एक्सबिशन लगा है, कि वहाँ पे चीज़ें प्रदर्शनी में लगी है, तो एक्सहिबिट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो फ्लाउंट और एक्सहिबिट जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। और इंथुसियास्टिक, जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो उसको बोलते हैं स्पिरिटेड है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, भव्य हो। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इलैबोरेटेड, इम्प्रेसिव। स्प्लेंडिड इसका सिनोनिम्स होगा। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब होता है लास्ट पॉइंट, क्या होता है? लास्ट पॉइंट। या फिर सिनोनिम्स की बात करें तो क्लाइमैक्स। जीनियस, जीनियस का क्या मतलब होता है? जीनियस, अरे आप लोग जानते हो ना, जीनियस है जो एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल पावर हो, जिसके पास नेचुरल एबिलिटी हो। विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली सीवियर या हार्मफुल, जो बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक हो। क्या हो? खतरनाक हो। कोई डिजीज़ वगैरह हो जो है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। डेडली इसका जो है सिनोनिम्स होगा, क्या होगा? डेडली इसका सिनोनिम्स होगा। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है वेस्टफुल, जो बहुत ज़्यादा खर्च करे। लेवाइस, या फिर इसको लाविस पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन का पंगा है थोड़ा सा, लाविस या लेवाइस जो जैसे पढ़ ले। लाविस, प्रोडिगल, वेस्टफुल, ये होता है खर्च से रिलेटेड, जो ज़्यादा खर्च करते हैं उनको बोलते हैं प्रोडिगल, वेस्टफुल या फिर लाविस। इंटरपेड, इंटरपेड का मतलब होता है निडर, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फियरलेस। इनफेमी, इनफेमी कोई बंदा फेमस है लेकिन अपने शरारतों की वजह से, तो नोटियरिटी इसका जो हो जाएगा शरारती। सिनोनिम्स इसका द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटीज, अगर कोई अपनी बुरी आदतों की वजह से जान रहा हो तो उसको इनफेमी बोलते हैं या नोटोरियस बोलते हैं। नोटोरिटी यहाँ पे वर्ड दिया हुआ नोटोरियस की जगह पे, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। सरमाउंट, सरमाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ को ओवरकम करना। क्या करना? ओवरकम करना। कोई डिफिकल्टी हो वगैरह हो गई, कोई जो है प्रॉब्लम वगैरह हो गई तो उसको सरमाउंट कर देना, मतलब उसको पार कर जाना, ओवरकम कर जाना। सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब होता है रिक्वेस्ट, आस्क फॉर और ट्राई टू ऑब्टेन, कुछ पाने की कोशिश करना। रिक्वेस्ट इसका जो है सिनोनिम्स होगा। यहाँ पे जो अनकॉमन इंटेलेक्ट है वो जीनियस का जो है सिनोनिम्स है। क्या है? जीनियस का सिनोनिम्स है अनकॉमन इंटेलेक्ट। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान या विद्वान। वाइज इसका सिनोनिम्स होगा, अक्सर करके पूछा जाता है प्रूडेंट। स्वैप, स्वैप का मतलब होता है, कहते नहीं कार्ड स्वैप कर दो, एक्सचेंज, इसका सिनोनिम्स होगा।
आज ये वीडियो मैं थोड़ी छोटी रख रहा हूँ, इससे ज़्यादा आगे वर्ड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस तरीके से अगर मैं आपको सिनोनिम्स अगर कराऊँ और एंटोनिम्स कराऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा और आप बहुत कम वर्ड पढ़ भी पाएंगे। इससे बेहतर ये होता है कि सिनोनिम्स का जो फॉर्म होता है, जैसे सपोज कीजिए एक का मैंने मतलब बता दिया, सपोज कीजिए सॉलिसिट है, सॉलिसिट का मतलब मैंने ये बता दिया रिक्वेस्ट करना होता है, ठीक है। इसके साथ जितने भी इससे रिलेटेड वर्ड है अगर मैं सारे के सारे बता दूं तो उनको जब आप पढ़ोगे तो एक साथ वो याद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी 3-4 दिनों में कम से कम 700-800 वर्ड आसानी से कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको बार बार रिवीजन करनी है। तो रिवीजन करने में जो वर्ड से बार बार गुजरते रहते हो वर्ड आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे चीज़ें याद होती है। सपोज कीजिए कि मैं आपको यहाँ पे जब आप बीटेक वगैरह कर रहे होते हो तो उन स्टूडेंट को पता होगा कि एक जूनियर जब आता है फर्स्ट ईयर का तो 7 सीनियर इधर खड़े होते हैं, 7 सीनियर खड़े हो जाते हैं। फिर एक बार वो बोलते हैं कि नाम पूछ, तो पहले वो बेचारा सबका नाम पूछता है। जैसे ही 7 का नाम पूछेगा फिर एक सीनियर बोलेगा चल अब लाइन से बता। तो 7 नाम पूछने के बाद जो है क्या 7 नाम एक साथ वो बंदा रिपीट कर पाएगा? नहीं रिपीट कर सकता है। तो वो करता क्या है, जैसे अब वही सीनियर है बार बार उसके सामने गुजरते रहते हैं 2 साल तक 3 साल तक। उसके बाद अगर 7 सीनियर खड़े हो जाए फिर ये बंदा से पूछा जाए कि सीनियर का नाम बताओ, तो वो नाम के साथ साथ और भी बहुत कुछ बता देगा। ये सर ऐसे हैं, इनकी क्वालिटी जैसी है, ये सर ये है, ये इस वाले ब्रांच से, इस वाले ब्रांच से ये है। तो वही चीज़ है कि जितना आपके सामने से चीजें गुजरती रहेगी, जितना आप रिवीजन का प्रोसेस अपनाते रहोगे, उससे क्या होगा वो चीजें दिमाग में परमानेंट बैठने लगे कि हाँ अच्छा ये चीज यहाँ पढ़ा, ये चीज ऐसे आता है, ये चीज ऐसे आता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस तरीके का प्रोसेस, ये उतना इफेक्टिव नहीं है जो मुझे महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सिनोनिम्स आपको उस तरह से कराने की जरूरत है कि जब एक वर्ड बताऊं उसके साथ 7 वर्ड बताऊं। इससे क्या होता है कि अगर अभी हम 50 वर्ड एक दिन में कवर कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 7 350 वर्ड एक दिन में कवर कर लेंगे। तो अगले 2-3 दिन तक मैं उसी प्रोसेस में आपको अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स कराऊंगा। सो अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आप इसी तरह कंप्लीट कीजिए। अगली वीडियो में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मिलेगा, ताकि आप एक वर्ड के सहारे ये समझ सके कि 7-8 जो है उसके सिनोनिम्स कितने हैं, कितने ऐसे वर्ड है जो उसी सेम फील्ड से रिलेटेड है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।